अगरचे वादी भद्रवा में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी अवामी शिकायत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सबसे अहम मसला आलूदगी का है, जिसके मुस्तकबिल में और ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। एक तरफ गैर पायदारी तरक्की ने माहौल को तबाह किया है और दूसरी तरफ बेहसी, लालच और बदअनवानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। दूसरी तरफ एक ऐसा खित्ता जिसे कुदरत ने खूबसूरती और वसाइल की फरवानी से नवाजा था। कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए हुक्काम में ख्वाहिश का फुकदान फितरत के तवाजुन को बरकरार रखने में एक बड़ी रुकावट है। भद्रवा वादी जो निस्बतन बेहतर माहौलियात के लिए जानी जाती थी, अब माहौलियात, इन्हतात, मौसमियाती तब्दीली और गर्मी के असरात के तनाजुर में दीगर माहौलियाती तौर पर इन्हतात पजीर इलाकों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और कम से कम ये सोचिए, यह खतरा जो है ये पता नहीं कितने लोगों को खराब करेगा आने वाले वक्त में, और उन लोगों की आह से आप लोग भी बच नहीं पाएंगे। मौसमियाती तब्दीली का असर यहाँ नुमाया और वाज़ेह रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ के माहौल पर भी इसकी सतह ने अपना असर डाला है, जिसके बारे में माहिरीन का ख्याल है कि इसकी वजह नाजुक माहौलियात के खिलाफ कई किस्म की लापरवाही की गई है, जिसका मुशाहिदा किया जा चुका है। फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के तई बेहसी की वजह से देखा गया है कि ग्लेशियर्स का पिघलना जारी है, बादलों का फटना मामूल बन गया है, लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे और बर्फानी तूफान वक्तन फवक्तन टकराते रहते हैं, लेकिन फिर भी माहौलियात से खेलने का सिलसिला नहीं रुक रहा। क्योंकि भद्रवा वादी ज़लज़ला ज़दा जोन 5 के तहत आती है, इसके लिए भद्रवा वादी माजी में पहले ही ज़बरदस्त ज़लज़लों का सामना कर चुकी है। इसके लिए इंसानी साख्ता आफत के खतरे से बचना नागुज़ेर हो गया है, जिसमें सरगर्मियों से रोकना भी शामिल है। डिफॉरेस्टेशन का ताल्लुक है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात कट रहे हैं, हर जगह आप देखें। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत देर से कि सिस्मिक 4 और 5 जोन में जम्मू और कश्मीर को बताया जा रहा है, तो लोगों के अंदर वो भी खदशा है। 2003 में भी आप देखेंगे तो 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भूचाल जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हम बड़ी आफत को दावत दे रहे हैं और इंतजामिया जो है वो नाबीना बना हुआ। दरख्तों की कटाई, मिट्टी के कटाव और मौसमियाती तब्दीलियों में कोई कमी नहीं आई है। ज़राई ज़मीन को कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने में कोई कमी नहीं आई है, जिसके नतीजे में फसलों की पैदावार में कमी और सैलाबी तासुं में खलल पड़ता है। फजला और इंसानी इखराज को आबी ज़खायर में डालने से इनके पानी को जहरीली सतह तक आलूदा कर दिया गया है, जबकि स्लटिंग के मुसलसल अमल ने इन आबी ज़खायर को सैलाब से बचाने के लिए नाकारा बना दिया है। दूसरी तरफ पूरी वादी में आबी गुजरगाहें इनमें कचरे के मुसलसल डंपिंग से मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी हैं। नीरू नाला हो, पुनेजा नाला हो, हमारे तमाम आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को खतरनाक हद तक समझौता किया गया है। तो भद्रवा जैसा इलाका जो कि ठंडा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो ये जो है ये और ज़्यादा डिले हो जाती है उसकी डिकम्पोजिशन। तो इसमें यही है कि इसका सोल्यूशन यही है, हर आदमी को आगे आना पड़ेगा। भद्रवा की नहरें या तो नालियों में तब्दील हो चुकी हैं या इनमें टन के हिसाब से कचरा, इंसानी फजला और प्लास्टिक डालकर मुकम्मल तौर पर सूख चुकी हैं। माहौलियाती इन्हतात के असरात को देखते हुए मुस्तकबिल में माहौलियात और हिफाजत में जो कुछ बचा है, इसे कुदरत के कहर से बचाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी मुआशरे और इंतजामिया पर आयद होती है। आइए देखते हैं हमारे नामा निगार कामरान खान की ये पेशकश। ये दरिया जो हमारे यहाँ पे हैं, हम कहते थे कि हम आबी ज़ख़ीरे हमारे पास हैं, हम पानी पे रहते हैं। इस भद्रवा की बिलखसूस में बात करना चाहूँगा। और हमने देखा है कि यहाँ पे दरिया का पानी जो है ये कितना साफ और शफाफ होता था, लोग इसको इस्तेमाल करते थे।
आप कुछ 2-3 स्पॉट्स में आपको बताना चाहूंगा। हालिया में एक स्पॉट आता है, उसके बाद जामा मस्जिद के सामने का स्पॉट अगर आप देखेंगे, या नीरू नाला जो है वो स्पॉट्स आप देखेंगे, ऐसी ऐसी जगहें आप देखेंगे। एक तो इसमें गंदगी का आलम इतना है कि उस पानी की तरफ उसको क्रॉस नहीं कर सकते आप चल के, जिस पानी को एक वक्त में इस्तेमाल किया जाता था वो हालत हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर रिवरबेड्स की हालत देखेंगे आप, उनकी विड्थ इतनी ज्यादा हुआ करती थी, वो इतना कंजस्ट होते होते ये दरिया नहीं, ये नाले बन चुके हैं। और नालों से कब ये नालियों में तब्दील हो जाएंगे, जिस स्पीड से ये इंक्रोच हो रहे हैं, जिस स्पीड से तबाही हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैं वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम माहौल को आलूदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं। और इंतजामिया को चाहिए कि सिर्फ बातें न करे। भदरवा को अगर आपने, मैं म्युनिसिपल कमेटी भदरवा की बात करूंगा, अगर भदरवा को ओपन डेफिकेशन फ्री ODF आपने डिक्लेयर किया है, तो जाके जरा देखिए जमीनी सतह पे भी कि कितने घरों में, जितनी भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है और जितनी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है, कितने घरों के अंदर सेप्टिक टैंक्स। तो ये हवाई बातें छोड़िए, ये लोगों को धोखा देना छोड़िए, अपनी कुर्सियों के साथ भी इंसाफ करिए जरा सरा। और कम से कम ये सोचिए, ये खतरा जो है ये पता नहीं कितने लोगों को खराब करेगा आने वाले वक्त में, और उन लोगों की आह से आप लोग भी बच नहीं पाए। साथ ही साथ में ये बताना बड़ा जायज समझता हूँ, मौजूद समझता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती दौर में ही कहा था कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार आम जनमानस, आम आदमी, यहाँ का नागरिक, यहाँ का शहरी, इधर के बाशिंदगान, अपनी बात कर रहा हूँ। तो भदरवाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है और फर्ज अवलीन बनता है हर एक भदरवाई का, अपने माहौल को साफ करना बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों पर रोक लगाना, सबसे पहले बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हम लोगों को खुद इस चीज के लिए जो है सीरियस होना पड़ेगा। इन चीजों को हमको बड़ा सीरियस नोट, एक संज्ञान लेना पड़ेगा, सीरियस नोट लेना पड़ेगा इन चीजों का। और इन सब चीजों की हिफाजत जो है, मुहाफिज हमें खुद ही बनना पड़ेगा। इंतजामिया का जो रोल है वो करे ना करे एक बराबर बात है। हम फिर भी उनसे गुहार लगाएंगे, फिर भी उनसे दरखास्त करेंगे कि इस तरफ थोड़ा सा नजर सानी करें। उन्होंने की, बड़ी अच्छी बात है, नूर अला नूर, ना की तो भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं भदरवाई होने की हैसियत से भदरवा के आम लोगों को यह अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज का गहरा संज्ञान लें, इस चीज का सीरियस नोट लें, अपने खुद लें। इंतजामिया पे डिपेंडेंसी रखना जो है वो एक मेरे हिसाब से अहमकाना चीज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो आलूदगी हमने फैलाई हुई है, इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम हैं। तो मुझे लगता है कि सफाई भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। देखिए, माहौलियात की आलूदगी की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ताल्लुक जो है आम जनमानस जिसे हम कहते हैं, आम आदमी का कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी आती है। इंतजामिया तो है ही, बहरहाल इंतजामिया तो हम हमेशा ही कहते आए हैं और पीटते आए हैं ये चीजें ढोल कि इंतजामिया गहरी नींद और गफलत नींद सोया हुआ है यहाँ पे। इंतजामिया इन चीजों को नहीं, बल्कि किसी भी चीज के लिए सीरियस और सिंसियर हमें दिखता है नहीं। वो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखें, द्रिडो में बड़े गाजे और बाजे से बताया गया था यहाँ पे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो जो प्लांट है, उस प्लांट का इनाकाद किया गया और अब ऐसे होगा, फलान होगा, ढिमकान होगा। लेकिन जमीनी सतह पे ये चीजें हमें दिखती नहीं है। जहां देखिए वहां गंदगी दिखती है, जहां देखिए वहां आलूदगी दिखती है। माहौलियात पे बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है और कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है खदशा है। और हमें लगता है कि किसी बड़ी चेतावनी और बड़े नुकसान का कहीं बाइस ना हम लोग बने कहीं ना कहीं। डिफॉरेस्टेशन का ताल्लुक है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात कट रहे हैं हर जगह। आप देखें, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत देर से कि सिस्मिक 4 और 5 जोन में जम्मू और कश्मीर को बताया जा रहा है, तो लोगों के अंदर वो भी खदशा है। 2003 में भी आप देखेंगे तो 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भूचाल जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हम बड़ी आफत को दावत दे रहे हैं और इंतजामिया जो है वो नाबीना बना हुआ। इंतजामिया इसको नहीं, अभी आपने पॉलीथीन की बात की, सिर्फ पॉलीथीन नहीं, ऐसी जगह जगह गंदगी है, जगह जगह माहौल को आलूदा करने की बात होती है। जगह जगह आप देखें, रिवर बेड्स की अगर आप बात करें तो रिवर बेड्स पे इंक्रोचमेंट है, वहां पे लोग मकानात बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उन मकान बनाने वाले लोगों के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। सबसे पहले तो उनके लिए खतरा है, बाकी लोगों के लिए, पूरे भदरवा पूरे इलाके की बात करें वहां तो है ही है, लेकिन उन लोगों के लिए। लेकिन इस चीज से ओवरकम अगर हमें होना है, करना है, तो उसके लिए इंतजामिया का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंतजामिया जहां पे उनको शिकंजा कसना चाहिए वहां पे नहीं कसती। लेकिन आज आप देखेंगे डिमोलिशन ड्राइव्स और ऐसे बेतुके से ड्राइव्स हो रहे हैं, लोगों को बेघर करने की बात होती है।
लेकिन जहाँ पे इंतजामिया को थोड़ा सख्त कदम लेने की जरूरत होती है, वहां पे इंतजामिया क्यों नाबीना बन के बैठता है, ये हमारी समझ से परे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी मेरे हिसाब से इशारा मुझे यही लगता है कि करप्शन का बोलबाला है। करप्शन बहुत जोरों शोरों पे है और इंतजामिया ऐसी चीजों पे कभी हाथ नहीं डालती। लेकिन आपकी वसादत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम शायद एक बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं। देखिए, हम जब किसी भी हिल टाउन की बात करते हैं, चाहे वो भद्रवाह ले लें आप, तो मेन इश्यूज हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में दो। एक तो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन और दूसरा पोल्यूशन। पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन, हमारे स्प्रिंग्स पोल्यूट हो रहे हैं, हमारे वाटर बॉडीज जो स्ट्रीम्स हैं वो पोल्यूट हो रही हैं, क्लॉग हो रही हैं, और इन सब का जो मेन रिस्पॉन्सिबल एजेंट है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और अगर हम पर कैपिटा प्लास्टिक जनरेशन देखें तो एक आदमी हिल टाउन में और एन एवरेज इंडियन पर्सन एक दिन में 600 से 700 ग्राम सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट करता है, जिसमें से 10 से 12% से सपोज 60 से 70 ग्राम एक इंसान जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। और उसका डिस्पोजल हम सबको पता है, अलॉन्ग विद द सॉलिड वेस्ट, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट आते हैं, आपके फूड वेस्ट आते हैं, वेजिटेबल वेस्ट आते हैं, उसी के साथ हम उसको बिना सेग्रीगेट किए हुए प्लास्टिक को भी उसी थैले में डाल के या तो हम ऐसे फेंक देते हैं या किसी जगह पे स्टोर करते हैं, जहाँ से कंसर्न म्युनिसिपल बॉडीज़ जो हैं वो उसको उठाकर किसी जगह पे डिस्पोज करती हैं। बट हमारा डिस्पोजल मैकेनिज़्म भी बड़ा फ्रैक्चर्ड है, अच्छे ढंग से उसको सेग्रीगेट नहीं किया जाता है, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो साइंटिफिकली इस्टेब्लिश नहीं है। हम वेस्ट को डंप करते हैं, हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, और जो वेस्ट हमारा इधर उधर रह जाता है और जो नाला है उनके थ्रू ग्रेविटी जैसे बारिश आती है तो उससे होते हुए वो सारा नीरों की तरफ चला जाएगा, हमारे स्लोप्स की तरफ एक्यूमुलेट होगा या हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स ब्लॉक करेगा। तो दोनों जगह पे, चाहे वो एस्थेटिक लुक हो, जगह भी अच्छी नहीं लगती जहाँ पे प्लास्टिक डंप्स हों, उसके बाद बड़े सारे मवेशी, बर्ड्स, प्रीडेटर्स, उस तरह की चीज़ें आकर उनको देखती हैं, उनमें कुछ खाने का मटेरियल है तो वो भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं देखने में। और दूसरा है, आपको पता होगा जैसे कि प्लास्टिक जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन बड़ी ही स्लो होती है, इवन इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और अगर हम ठंडे इलाके की बात करें, क्योंकि डिकम्पोजिशन को एड करता है मॉइस्चर और टेम्परेचर, तो भद्रवाह जैसा इलाका जो कि ठंडा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो ये जो है ये और ज़्यादा डिले हो जाती है उसकी डिकम्पोजिशन। तो इसमें यही है कि इसका सोल्यूशन यही है, हर आदमी को आगे आना पड़ेगा